हेलो एवरीवन। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था वहां भी हमने क्या की थी, ग्रुपिंग की थी, लेकिन वहां पे ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग की थी जो डिफरेंट थे, यानी जिनका ईएमएफ अलग अलग था और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों का अलग अलग था। दो सेल की हमने ग्रुपिंग की थी वहां, और वहां से करंट की वैल्यू ऑब्जर्व की थी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। लेकिन इस बार नंबर ऑफ सेल होंगे और कैसे होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि उन सभी सेल का ईएमएफ भी सेम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर an identical cell each of EMF epsilon and internal resistance small r। यानी मैंने कितने सेल मान लिए, n सेल मान लिए, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMF प्रत्येक का कितना है, एप्सिलॉन r connected to external resistor R। इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रजिस्टर से, यानी एक वायर से कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। जैसे कि अब डायग्राम के अंदर देखते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, n सेल है तो बीच में से दिखा रहा हूं डैश से। ये हमारा सर्किट डायग्राम, ये बाहर का रेजिस्टेंस कितना है वायर का, ये R है। करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होती है, तो करंट यहाँ से जा रहा है, ये करंट यहाँ पे जा रहा है। ओके, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। ये n सेल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखो इसके में कितना है एप्सिलॉन, इसका भी कितना है एप्सिलॉन, इसका भी कितना है एप्सिलॉन, इसका भी कितना है एप्सिलॉन, इसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R अप टू एंड। तो ऐसा हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं। देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को, पहले ही देख लो। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है, तब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में माना जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं पहले सर्किट का। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा सर्किट का, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ। देखो एक का एप्सिलॉन है, इसका भी एप्सिलॉन, और सेल कितने हैं, सेल कितने n है, तो कितना हो जाएगा n एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन अप टू n टर्म्स तक, यानी कितना आ गया n एप्सिलॉन। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो बच्चों कितना आ गया n एप्सिलॉन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक सेल का R है, दूसरे सेल का R, तीसरे सेल का R, तो R प्लस R अप टू n टर्म्स, यानी कितना NR। तो ये आ गया टोटल इंटर रेजिस्टेंस। ओके, सर्किट का ये हमने कैलकुलेट किया इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये और प्लस में ये, यानी इन दोनों कंबाइन कर दो, NR प्लस में R, सीरीज में ये तो टोटल कितना हो गया, करंट की वैल्यू देन I विल बी, करंट कितना होगा, करंट क्या होता है, V इक्वल टू IR से, V इक्वल टू IR, I कितना वोल्ट, V अपॉन R, वोल्टेज कितना टोटल EMF के बराबर N एप्सिलॉन। ओके, और रेजिस्टेंस सर्किट का NR प्लस R। तो ये करंट की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली जब हमने इनको सीरीज में कंबाइन किया, तब ये करंट की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली, N एप्सिलॉन अपॉन में NR, N स्मॉल r प्लस R। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब यहां से इसके स्पेशल केस हम करते हैं डिस्कस। स्पेशल केस देखते हैं। पहला केस ये देखते हैं, फर्स्ट केस के अंदर ये ले लेते हैं एन आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यानी अब क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर को नेगलेक्ट कर देंगे, ये तो बहुत कम है तो इस फैक्टर का क्या काम है। तो आंसर कितना है करंट का, NE। तो यहां से आप साफ देख रहे हो कि करंट है ना, करंट कितना हो गया, N टाइम्स हो गया। जो एक सिंगल सेल जो हमें देता है, सिंगल सेल जो हमें करंट देता है उसका कितना हो गया, N टाइम। यानी यहाँ पे करंट क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम मिलेगा। और सेल को तभी कंबाइन करते हैं ताकि हमें करंट क्या मिले, मैक्सिमम मिले, वोल्टेज ज्यादा मिले। यही तो फायदा है कंबाइन करने का। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये वो हमेशा ऐसे कंबाइन करेंगे अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो आपको। दूसरा, अगर इसका अपोजिट केस हो जाए, यानी इस बार ये ज्यादा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ज्यादा है किससे, कैपिटल आर से, तो फिर किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, N एप्सिलॉन N R, एप्सिलॉन बाई आर। तो यानी अब जो करंट आया है वो तो एक सिंगल सेल के बराबर ही है। अब जो करंट आया वो सिंगल सेल के बराबर आया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, हमने 4-5 सेल लगा दिए और करंट उतना ही मिल रहा है जितना एक सिंगल सेल दे रहा है। तो क्या फायदा इसको पढ़ने, ऐसे सिस्टम का क्या फायदा। तो ये हम ये नहीं यूज प्रिफर नहीं करेंगे चीज, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये बच्चों ये था सीरीज के अंदर कैसे कंबाइन करेंगे आइडेंटिकल सेल्स को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। अभी पिछले केस के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। अब हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे M सेल में कंसिडर करूंगा, आइडेंटिकल सेल होंगे और सारे है ना किसमें कनेक्टेड होंगे, पैरेलल के अंदर। तो इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में पहले लिखवाया था, आपको वैसे लिखना है, सीरीज जगह पैरेलल लिखना है। तो यहाँ पे कितने सेल मान रहा हूं मैं, M सेल मान रहा हूं, M आइडेंटिकल सेल। और इस वर्ड का मतलब आपको पता है, आइडेंटिकल का मतलब सभी सेल्स का ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं बच्चों। ये हम इनको ऐसे आइडेंटिकल सेल है, लेकिन सेल इस बार कितने माने, M आइडेंटिकल सेल। इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। M सेल है, बीच में दिखा रहा हूं डैश से मैं। या तो आपको कितने नजर आ रहे हैं, 3 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन M सेल है, सारे दिखाने जरूरी थोड़ी है, बोर्ड बढ़ जाएगा। R और यहां से करंट I और यहां पे करंट पॉजिटिव से जाएगा। ये 2 पॉइंट्स को नाम देना चाहता हूं, नाम देते हो या वैसे। इसका भी ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन इंटर रेजिस्टेंस R, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन इंटर रेजिस्टेंस R, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन इंटर रेजिस्टेंस R, कनेक्टेड इसके अंदर पैरेलल के अंदर। तो ये देखो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। R ये है, इसका भी R है, इसका R, लेकिन इस बार किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल के लिए आपको आपने पढ़ रखा 10th में पढ़ रखा, फॉर्मूला कहते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे इनको हम सोल्व करेंगे। अभी मान लेते हैं इक्विवेलेंट RP मान लेते हैं, तो यहां से कितना आएगा, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R पहले सेल का, दूसरे सेल का भी 1/R, तीसरे सेल का भी 1/R, ऐसे ही अप टू कितनी टर्म है, अप टू M टर्म्स तक हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, M/R। लेकिन हमें तो चाहिए RP, तो RP कितना आ गया बच्चों, RP आ गया R/M। इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये तो 1/RP का आंसर आया, M/R, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, R/M। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना होगा, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ, देखो इतने सेल कनेक्ट है लेकिन पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल के अंदर आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पे क्या होगा,
इस सर्किट का इक्विवेलेंट या आप क्या बोल सकते हैं इफेक्टिव ईएमएफ वो कितना होगा बच्चों, एप्सिलॉन होगा, 1 सेल के बराबर होगा। देखो इनको पैरेलल में अगर हमने कंबाइन किया है तो हो सकता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स तो क्या हो जाए, इंक्रीज हो गई पैरेलल में कंबाइन किया तो, लेकिन ईएमएफ चेंज नहीं होगा। ईएमएफ तो एक सिंगल सेल का रहेगा, उतना ही रहेगा। एक सिंगल सेल का कितना है, एप्सिलॉन, तो यही आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट, तो करंट के लिए आपको पता ही है, देन आई V इक्वल टू आई आर से वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, एक सेल की जितनी वोल्टेज लेनी है, नेट इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ सर्किट इज हियर एप्सिलॉन। ये ध्यान रखना है क्योंकि पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, बार बार ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। देखो इनका टोटल कितना आ गया, R बाई एम, और ये बाहर का कितना है, R है, तो ये तो सीरीज नहीं होंगे ना, तो टोटल कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R बाई एम प्लस R, तो ये आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं R बाई एम प्लस R, ठीक है, तो ये आ गया। और इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, M एप्सिलॉन और R एम R, तो ये आंसर आ गया बच्चों करंट का, पैरेलल ग्रुपिंग की, किनकी, आइडेंटिकल सेल्स की, तो ये आंसर आ गया। अब इसके स्पेशल केस हम करते हैं डिस्कस। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। अब देखो स्पेशल केस के अंदर बच्चों क्या होगा, स्पेशल केस, पहला केस जो मान रहा हूं मैं, ये मान लो इफ R क्या हो, ये मान लेते हैं, ये फैक्टर यानी R बाई एम क्या हो, ज्यादा हो, ये फैक्टर ज्यादा हो किससे, ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो फिर अगर ये ज्यादा है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन R अपॉन में M, कितना है, M एप्सिलॉन बाई R, ये आ गया। तो यानी यहां तो क्या मिला, सर्किट के अंदर जब अब करंट जो फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, M टाइम्स हो करंट फ्लो है सिंगल सेल। सर्किट से अब जो करंट ड्रॉन होगा ना वो कितना हो जाएगा, M टाइम्स हो जाएगा, M टाइम्स हो गए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल जो हमें करंट दे रहा है उसका कितना हो जाएगा, M टाइम। तो यानी यहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम, तो ये बेनिफिशियल हमारे लिए। तो ये हम अगर करंट आपको मैक्सिमम चाहिए पैरेलल के अंदर, तो आप अब क्या करोगे, आपको ये करना है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको कम से कम रखो, यानी वायर जो यूज करो उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो करंट आपको मैक्सिमम। अब बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, केस सेकंड क्या है कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है ना वो इंटर रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, M एप्सिलॉन, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इस वाले फैक्टर को, तो फिर M एप्सिलॉन अपॉन में M R, तो कितना आ गया, एप्सिलॉन बाई R। यानी इस बार जो हमें करंट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, एक सिंगल सेल जो हमें करंट देगा उतना ही करंट मिलेगा। तो ये फिर मैक्सिमम करंट चाहिए तो ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं, फिर मैक्सिमम अगर हमें करंट चाहिए तो ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग, यानी कुछ सेल हमारे पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे और कुछ सीरीज के अंदर, फिर देखेंगे करंट की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो देखो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये मैंने कुछ सेल आपके सामने कनेक्ट किए हैं ऐसे ऐसे करके, ये सेल तो सीरीज में है, ये सेल तो सीरीज में, ये सीरीज में, और ये पैरेलल के अंदर है। तो देखो ये रो मान लो, ये रो है, ये भी रो है, तो एक रो के अंदर मैंने कितने सेल कंसिडर किए, n सेल। कितने सेल है एक रो के अंदर, n सेल है। और सेल कैसे आइडेंटिकल है सभी का, ईएमएफ इंटर रेजिस्टेंस तो सेम होगा, आपको पता है। इन वन रो n सेल इन सीरीज,
एक रो के अंदर, एक इसके अंदर n सेल है सीरीज के अंदर, तो यहाँ का अगर एक का ईएमएफ एप्सिलॉन है, इसका भी एप्सिलॉन, तो कितना आएगा ईएमएफ टोटल एक रो का ईएमएफ, मैं सिर्फ इसी रो की बात कर रहा हूँ, कितना आएगा n एप्सिलॉन। ऐसे इसका भी कितना आएगा n एप्सिलॉन, ऐसे कितना आएगा n एप्सिलॉन। तो प्रत्येक रो का ईएमएफ यहाँ पे कितना आ रहा है n एप्सिलॉन। और ऐसी कितनी रो मैंने कनेक्ट की है बच्चों, नंबर ऑफ रो कितनी है m, ये रो है ना टोटल, ये ऐसे मैंने प्रूफ नहीं किया, टोटल जो रो है ऐसे 1 2 3 दिखाई दे रही है आपको, वैसे m रो है, कितनी रो है m रोज ऑफ सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, m रो हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक रो के अंदर जो सेल है वो n नंबर ऑफ सेल है, स्मॉल n, और रो कितनी है ऐसी टोटल m है, और उनको किस में कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में। अब देखो सेल कैसे हैं, आइडेंटिकली आपको पता ही है, यानी इसका भी सभी का से, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आएगा बच्चों, देखो इन सभी का आर है। पहले तो हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं, एक रो का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये रो सारी पैरेलल में, फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक का कितना, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, लेकिन सेल कितने कनेक्टेड एक रो के अंदर n, तो एक रो का कितना आया nr आ गया ना, एक रो का कितना आया nr, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस रो का कितना आया nr आएगा, ऐसे इसका कितना आएगा nr, इसका भी कितना आएगा nr, ये सारी पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट सपोज करो आरपी मान लो पैरेलल के अंदर, तो एक रो का कितना है nr, इसका कितना है, इसका भी nr है, इसका कितना है nr, लेकिन ऐसी रो कितनी है m, अप टू m टर्म्स तक हमने मान ली, तो कितना आ गया 1/rp विल बी इक्वल टू mn/r, तो यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाई rp इक्वल टू nr/m, rp कितना आ गया nr/m, यानी सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है nr/m। इंटरनल हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, देखो ये तो हमने कैलकुलेट किया इंटरनल, ये इसके सीरीज में है तो ऐड कर दो nr/m प्लस r, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ, क्योंकि हमें करंट कैलकुलेट करना है, और करंट कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज चाहिए और क्या चाहिए रेजिस्टेंस, तो वो तो रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये थोड़ी कैलकुलेट किया इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ सर्किट। आपको पता है इस सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन है, इसका एप्सिलॉन है, लेकिन एक रो के अंदर कितने सेल है n सेल है, तो कितना होगा इस रो का ईएमएफ n एप्सिलॉन, ऐसे इसका भी कितना n एप्सिलॉन, ऐसे इसका भी कितना n एप्सिलॉन, लेकिन सारी रो किस में कनेक्ट है पैरेलल में। पैरेलल इंपॉर्टेंट डिफरेंस सेम होता है, हालांकि ये सेल पैरेलल के अंदर कनेक्टेड, लेकिन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिव ईएमएफ तो उतना ही रहेगा जितना एक इसका है रो का, तो कितना होगा n एप्सिलॉन, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है बच्चों। ओके, तो n एप्सिलॉन। अब हम इजीली यहां से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज आ गया, ईएमएफ आ गया, टोटल इंटर रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है, करंट जो बात होता है वोल्टेज इफेक्टिव n एप्सिलॉन, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है nr/m प्लस r, तो यहां से कितना आ गया mn एप्सिलॉन और nr/mr, तो ये बच्चों ये फॉर्मूला आ गया करंट के लिए। ये फॉर्मूला आ गया m n, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, m तो रोज है सेल की, और n क्या है, n एक रो के अंदर जितने सेल है वो है, ठीक है। अब ये करंट कब मैक्सिमम होगा,
आई विल बी मैक्सिमम का व्हेन ये टर्म है ना एम आर एन आर क्या हो मिनिमम हो, यानी ये टर्म क्या हो मिनिमम। साफ दिख रहा है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये मिनिमम होगी तब करंट मैक्सिमम होगा। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक या कंडीशन ऑब्टेन करते हैं हम। कब? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर टू एम एन आर एन प्लस टू मिनिमम। ठीक है, यानी देखो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक यूज की है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो यही फैक्टर आएगा। इसको मिनिमम करना है ना मेरे को, देखो इसका ये हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो एन आर, और इसका हटाएंगे तो एम आर, और ये तो दोनों सेम, ये कैंसिल हो जाएंगे तो वही बच जाएगा एन आर प्लस एम आर। ठीक है, ये मैंने क्यों ऑब्टेन किया ये भी आपको पता लग जाएगा। आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर मिनिमम कब होता है? जब वो क्वांटिटी खुद क्या हो जीरो, खुद क्वांटिटी क्या हो जीरो, तभी आएगा मिनिमम। अगर नेगेटिव नंबर ले उसे स्क्वायर कर दोगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा। तो वो खुद क्वांटिटी क्या हो जीरो। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर टू एम एन, इसको करना है मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा बच्चों? ये स्क्वायर है, ये खुद क्वांटिटी, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी विल बी मिनिमम व्हेन दैट क्वांटिटी इज जीरो। अगर वो क्वांटिटी क्या हो जीरो हो, उस क्वांटिटी का स्क्वायर तभी मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यानी ये मिनिमम होना चाहिए, खुद क्वांटिटी इसका स्क्वायर कर रखा है ना, यानी ये क्वांटिटी ये जीरो के बराबर हम पुट कर सकते हैं। एन आर माइनस एम आर इक्वल टू जीरो। यहां से इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? एम आर एन आर, तो आर की वैल्यू कितना आ गई? एन आर अपॉन में एम, एन आर अपॉन में एम। तो ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन ऑब्टेन हमने कर ली है, यानी करंट हमारा इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। क्या कंडीशन ऑब्टेन की है? एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए सर्किट के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब उस कंडीशन के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी मिक्स ग्रुपिंग के अंदर। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं आई क्या होगा? मैक्सिमम। कब? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी जो वायर यूज किया हमने उसका रेजिस्टेंस किसके बराबर हो? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं और ये आर्टिकल भी आ चुका है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ सेल। ये कुछ पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर आपने आइडेंटिकल सेल है, एन सेल है, उनको सीरीज में कंबाइन किया है तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ टोटल ईएमएफ एन एप्सिलॉन आएगा और टोटल इंटरलाइजेशन कितना आएगा? एन आर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब उसके अलावा कुछ पॉइंट है वो देखो। When one cell is wrongly connected in series of n identical cell, n identical cell है, उसके अंदर हमने एक सेल को गलती से कनेक्ट कर दिया, यानी कि गलत तरीके से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। देखो सीरीज में आपको पता है कैसे कनेक्ट करते हैं। एक सेल का, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से होना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर दिया कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल है,
या किसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे के नेगेटिव से ही जोड़ दिया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? When one cell is wrongly connected in series of n identical cells, each of EMF epsilon, it will reduce the total EMF by 2 epsilon. तो वो सेल जो हमने wrongly कनेक्ट किया है वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सर्किट में? वो EMF को कम कर देगा। कितना टाइम्स? 2 epsilon। एक सिंगल सेल का EMF है ना, उसका 2 टाइम्स कम कर देगा। तो सर्किट का इफेक्टिव EMF कितना आ जाएगा? n epsilon माइनस 2 epsilon। बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर आपको देखना है सर्किट मिलेगा तो उसके अंदर आपको ध्यान से देखना है कोई सेल रोंगली तो कनेक्टेड नहीं है, यानी किसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से तो कनेक्ट नहीं है सीरीज के अंदर। तो अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना, तब इफेक्टिव में कितना जाएगा। सेकंड पॉइंट, व्हेन एन सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर रोंगली कनेक्टेड इन सीरीज then there is no effect on the total internal resistance, it will be same NR। देखो सीरीज में जब भी कनेक्ट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस सेम आइडेंटिकल सेल्स का NR आता है, तो अगर हमने रोंगली भी कनेक्ट किया तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो जस्ट ऐड हो जाएगा। जस्ट ऐड होता है सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस, तो ऐड, कोई इंपैक्ट नहीं होगा रोंगली से कैसे भी हमने कनेक्ट कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, मान लो कि आपको कॉम्बिनेशन ऐसा करना जिससे ज्यादा वोल्टेज मिले, तो आप कनेक्ट सेल इन सीरीज। तो जो सेल की आपको करते ग्रुपिंग वो किस में करो? सीरीज में कर दो, आपको वोल्टेज क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। मोर करंट चाहिए तो पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दो, और अगर पावर ज्यादा चाहिए तो कनेक्ट सेल इन मिक्स ग्रुपिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ज्यादा करंट चाहिए तो इसके अंदर कनेक्ट करो सेल को पैरेलल के अंदर, और वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सीरीज के अंदर, और पावर ज्यादा चाहिए तो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर। आई होप ये जो लेक्चर मैंने आज बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे।